हाय स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 9 तक सभी यूनिट्स के मैं आपको इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12 ऑल सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उस लिंक पे क्लिक करके आप बाकी सब्जेक्ट्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो आपका यूनिट नंबर 1 है, इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ये 9 मार्क्स का यूनिट है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। उसके बाद व्हाट इज यूनिट ऑफ चार्ज। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन चार्ज q ड्यू टू डिस्क्रीट पोजिशन ऑफ n चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजिशन वेक्टर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुपरपोजिशन वाला। तो इसको आप नहीं छोड़िएगा, इसको अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद है एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। उसके बाद है ग्राफ ऑफ E वर्सेस R। उसके बाद है एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद है गॉस लॉ। इसकी एप्लीकेशंस आपने करनी है। जो पहली एप्लीकेशन है वो है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसको अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद अगली जो एप्लीकेशन है गॉस लॉ की जो आपने करनी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज। अगला क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद आपने करना है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये आपने करना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एंड इट्स यूनिट। के बाद आपने करना है ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसके बाद है व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट फॉर प्रॉपर्टीज एंड शो दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने बहुत अच्छे से करना है। तो अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से किस किस टॉपिक से न्यूमेरिकल आते हैं। तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे न्यूमेरिकल्स बहुत सारे करने हैं और चार्ज पे भी आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं और एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो इन 3 टॉपिक्स पे आपने बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो इन्हीं 3 टॉपिक्स पे जेके बोस हर बार न्यूमेरिकल पूछता है। तो जिन क्वेश्चंस पे मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखा था वो क्वेश्चंस आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करने हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जिन पे मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं लिखा है उनको भी आपने करना है, लेकिन ज़्यादा फोकस आपने उन क्वेश्चंस पे देना है जिनको मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगले यूनिट की, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये 7 मार्क्स का यूनिट है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है ओम्स लॉ यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद आपने करना है डिस्कस द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर इन मेटालिक कंडक्टर। उसके बाद आपने करना है डिस्टिंग्विश बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आपने करना है एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपने करना है किरचॉफ्स लॉ का फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों आपने करने हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपने करना है साइन कन्वेंशंस ऑफ करंट एंड ईएमएफ्स। उसके बाद आपने करना है डिराइव प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। तो इस चैप्टर में भी जिन क्वेश्चंस के ऊपर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आपने हर हाल में करना है। और जिन क्वेश्चंस पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है वो भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप कर ही लेना। लेकिन जिन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है उन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट से न्यूमेरिकल्स किन किन टॉपिक्स पे बनते हैं। तो आपने यहाँ से करने हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे सब के सब आप सॉल्व कर देना, क्योंकि जेके बोस पोटेंशियल डिफरेंस पे न्यूमेरिकल्स पूछता रहता है। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये यूनिट जो है 9 मार्क्स का यूनिट है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपने करना है गिव
गिव द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपने करना है व्हाट इज एम्पियर सर्किट लॉ, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन इज दिस फोर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपने करना है डिफाइन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डायपोल एट अ पॉइंट परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। उसके बाद आपने करना है स्टेट बायोट स्वार्ट्स लॉ, हेंस derive an expression for the magnetic field at the center of the current carrying circular coil। उसके बाद आपने करना है state and explain ampere circuit law and find the magnetic field at a point inside the solenoid carrying current, ये भी most important question है। उसके बाद आपने करना है what are magnetic lines of force, why do such lines do not cross each other, ये भी most important question है। उसके बाद आपने करना है state two factors by which the current sensitivity of a moving कॉयल गैल्वेनोमीटर कैन बी इम्प्रूव्ड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपने करना है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एम मीटर एंड वोल्ट मीटर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपने करनी है 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिन क्वेश्चंस के ऊपर भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। अब हम बात करते हैं अगले यूनिट की, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर। उसके बाद आपने करना है व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस एंड कैलकुलेट इट फॉर अ लॉन्ग सोलिनॉइड ऑफ लेंथ एल, दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपने करना है एक्सप्लेन फिनोमिनॉन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, व्हाट आर इट्स यूनिट्स। उसके बाद आपने करना है स्टेट लेंज़ेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शो दैट इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपने करना है व्हाट इज मीन बाय रूट्स मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपने करना है प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपने करना है इन अ एलसीआर सीरीज सर्किट डिस्कस फेज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ईएमएफ एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपने करना है डिफाइन पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद आपने करना है एवरेज पावर एक्सप्रेशन इन एलसीआर सीरीज एंड पावर फैक्टर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपने करना है स्टेट फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद 2 या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे व्हाट इज वाटरलेस करंट, उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसके बाद वाई कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड। तो ये 3 क्वेश्चन जो है 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। तो इस यूनिट में जिन क्वेश्चंस के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा था वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिन क्वेश्चंस के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है वो क्वेश्चंस भी आपने करने हैं। तो बात करते हैं यूनिट नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये यूनिट आपका 3 मार्क्स का है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है व्हाट डज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ, ऑन विच फैक्टर डज इट्स वेलोसिटी इन वैक्यूम डिपेंड। उसके बाद आपने करना है राइट 6 प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है राइट प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ रेडियो वेव्स। उसके बाद यूजेस ऑफ इंफ्रारेड वेव्स। उसके बाद name the various non electromagnetic radiation, state the range of their frequencies, या इसके आर में आप कर सकते हो ऑर्डर ऑफ माइक्रोवेव्स, यूवी रेज एंड एक्स रेज ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी। ये दोनों क्वेश्चन जो है सेम ही है, या तो आपको नेम द वेरियस नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नाम से पूछा जाएगा, या तो सीधे डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ माइक्रोवेव बताइए, यूवी रे बताइए, एक्स रे बताइए ऑन द बेसिस ऑफ उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अब हम बात करते हैं अगले यूनिट की, जिसका नाम है ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो ऑप्टिक्स का यूनिट है ये 14 मार्क्स का यूनिट है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको यहाँ से करना है स्टेट ह्यूजेंस प्रिंसिपल एंड prove the laws of reflection on its basis, also define wavefront,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद आपने करना है डिस्कस इंटरफेरेंस थ्योरी। उसके बाद डिड्यूस द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आपने करना है डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्टेट इट्स कंडीशन, हाउ डू ऑप्टिकल फाइबर्स ट्रांसमिट लाइट विदाउट एब्जॉर्प्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद व्हाट इज लेंस मेकर फार्मूला, डिराइव लेंस मेकर्स फार्मूला फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रिंज विड्थ। उसके बाद डिस्क्राइब एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद डिस्क्राइब अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर। उसके बाद डिफाइन मिरर फार्मूला, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मिरर फार्मूला इन केस ऑफ कनकेव मिरर व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। उसके बाद राइट डाउन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद डिफाइन पावर ऑफ लेंस, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर पॉजिटिव 5 डायोप्टर। तो ये थे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने ऑप्टिक्स से करने हैं। अब हम बात करते हैं अगले यूनिट की, जिसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जो कि 4 मार्क्स का यूनिट है। तो जो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है डी ब्रॉगली ड्यूअलिस्टिक नेचर ऑफ मैटर, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपने करना है डी ब्रॉगली रिलेशनशिप फॉर वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स। उसके बाद आपने करना है डेरिवेशन ऑफ आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। उसके बाद आपने करना है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद आपने करने हैं डेफिनेशन आपने करनी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। थ्रेशहोल्ड वर्क फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने करना है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं अगले यूनिट की, जिसका नाम है एटम्स एंड न्यूक्ली, जो कि 8 मार्क्स का यूनिट है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको यहाँ से करने हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन की डेफिनेशन और उसकी कंडीशन। उसके बाद एक्सप्लेन मास डिफेक्ट। उसके बाद बेंडिंग एनर्जी एंड इट्स ग्राफ। उसके बाद न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन, इनमें क्या डिफरेंस है, ये भी आपने करना है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपने इस यूनिट से करने हैं। अब हम बात करते हैं अगले यूनिट की, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो कि 7 मार्क्स का यूनिट है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको यहाँ से करना है व्हाट इज ट्रांजिस्टर, यूजेस ऑफ NPN ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इन कॉमन इमिटिंग कॉन्फ़िगरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपने करना है व्हाट इज एम्पलीफायर, इट्स वर्किंग एंड PNP ट्रांजिस्टर एज अ कॉमन इमिटिंग एम्पलीफायर। उसके बाद आपने करना है डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद एक्सप्लेन ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज स्विच, यही क्वेश्चन है कि कैसे ट्रांजिस्टर को हम एज अ स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एक्सप्लेन जेनर डायोड कैन बी यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर विद डायग्राम, आपने क्वेश्चन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपने करना है एक्सप्लेन फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफायर, इट्स वर्किंग विद सर्किट डायग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। उसके बाद एक्सप्लेन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट इज रेक्टिफिकेशन एंड डोपिंग, विच टाइप ऑफ डोपिंग क्रिएट्स होल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये भी है।